और अब खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले रायपुर की, जहां रायपुर में मर्डर से सनसनी फैल गई है और रायपुर के पंडरी इलाके में हत्या हुई। दरअसल बीती रात हुई इस चाकूबाजी की वारदात में घायल शख्स की मौत हो गई। लोचन कुमार को 3 बदमाशों ने चाकू मारा था। आपसी रंजिश में यह हत्या हुई है। पंडरी इलाके के जय भोले कॉम्प्लेक्स के पास ये वारदात हुई। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। चाकूबाजी का यह मामला सामने आया था रायपुर के पंडरी इलाके में, जहां पर चाकू से घायल शख्स की मौत हो गई। बीती रात हुई थी ये चाकूबाजी की वारदात और चाकू मारकर शख्स की हत्या किए जाने का ये मामला सामने आया रायपुर पंडरी इलाके से। आपको बता दें कि इस मर्डर के बाद से इलाके में सनसनी। दरअसल लोचन कुमार को 3 बदमाशों ने मिलकर चाकू मारकर घायल कर दिया था। आपसी रंजिश में ये वारदात अंजाम दी गई बताई जा रही है और बाद में इलाज के दौरान घायल शख्स की मौत हो गई। पूरा मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ है और चाकू मारकर हत्या की गई है युवक की। आरोपी को लेकर पूछताछ। बीती रात चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में युवक की मौत हो गई। और राजनांदगांव से इस बीच बड़ी खबर। हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया, जहां पर लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इसी के साथ आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया है। बुरहानी हार्डवेयर दुकान में आग लगी। आग लगने के कारण का फिलहाल नहीं पता चल सका है। डोंगरगांव थाना क्षेत्र के बाजारपारा का ये मामला, जहां पर ये देखिए तस्वीरें, देखिए कितनी भयानक यहां पर लपटें उठ रही हैं और डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। और ये देखिए आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही है और बुरी तरह से इसने पूरे हार्डवेयर शॉप को अपनी चपेट में ले लिया है और आग की ये लपटें काफ़ी दूर तक और देर तक फैली रही। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया गया। काफ़ी समय यहां पर लगा, काफ़ी मशक्कत यहां पर फायर डिपार्टमेंट के लोगों को करनी पड़ी। हार्डवेयर की दुकान में आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल, तो आप देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखने को मिला। लाखों का सामान जलकर राख हो गया है, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का नहीं पता चल सका कि आखिर आग लगी कैसे। काफी भयानक आग, भीषण आग और सामान यहाँ पर लाखों का रखा हुआ था जो जलकर राख हो चुका है। दमकल विभाग की गाड़ियों को फौरन मौके पर बुलाया गया और फिर किसी तरह आग को काबू में पाया गया। और आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचार का आखिरी दिन है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की तरफ से 2 दिग्गज नेता जीत के लिए अंतिम जोर लगाएंगे। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर भी राजधानी की 4 विधानसभा सीटों पर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और अमित शाह 4 विधानसभा सीटों में रोड शो भी करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी बलौदाबाजार और बेमित्रा में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो चुनावी शोर आज थम जाएगा। उससे पहले 5 बजे के पहले 2 दिग्गज बीजेपी के और कांग्रेस के आज छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे। एक तरफ अमित शाह रोड शो करेंगे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की रैली होगी और कांग्रेस के पक्ष में राहुल गांधी माहौल बनाएंगे, तो बीजेपी की तरफ से अमित शाह गृह मंत्री आज छत्तीसगढ़ में मौजूद रहेंगे और बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे, क्योंकि 5 बजे के बाद सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर सकते हैं और 5 बजे से पहले जनसभाएं, रोड शोज, रैलियां की जा सकती हैं। और इसी वजह से 5 बजे के पहले आप तमाम बड़े चेहरे आज छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर देखेंगे। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में अमित शाह और राहुल गांधी नजर आएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दिग्गजों का जो प्रचार है पार्टी के पक्ष में कितना लाभकारी होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी के जेपी नड्डा रायपुर, अंबिकापुर में भी जनसभा करेंगे और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों का भी दौरा लगातार जारी है। अनुराग ठाकुर नवागढ़ भिलाई में सभा करेंगे। हेमंता विश्वा शर्मा बलौदाबाजार जाएंगे। धमतरी और बिलाईगढ़ में सभा करेंगे। तो आज न सिर्फ अंशिका केंद्रीय मंत्री बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी चुनाव प्रचार अभियान में उतार दिया है। हेमंता बिस्वा शर्मा प्रचार अभियान में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आ चुके हैं, इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री। और क्योंकि ये चुनाव अब साख का विषय बन चुका है दोनों ही पार्टियों के लिए, ऐसे में बीजेपी लगातार अपने बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारे हुए है।
बढ़ते हैं आगे। रायपुर से बड़ी खबर, शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। आखिरी दिन दिग्गज दम दिखाएंगे, डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी। 17 नवंबर को मतदान होगा। 70 सीटों के लिए ये मतदान होना है। दूसरे चरण का ये मतदान छत्तीसगढ़ में आज होगा। इससे पहले 7 तारीख को यानी 7 नवंबर को जो मतदान हुआ था, पहले चरण की 20 सीटों के लिए डोर टू डोर अब प्रचार कर सकेंगे। क्योंकि अब आज जो चुनाव प्रचार अभियान है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता के नियम के अनुसार शाम 5 बजे तक ही किया जा सकेगा। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन। बिल्कुल, तो 70 सीटों पर आज जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाएगा, सिर्फ 5 बजे तक ही रोड शोज रैलियां हो पाएंगी। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, बात करें अगर तमाम दिग्गजों की, तो आज वो छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे क्योंकि 5 बजे तक ही प्रचार प्रसार किया जा सकेगा। क्या कोई प्रोटोकॉल भी है इसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए आज 5 बड़े स्टार प्रचारक हैं, वो छत्तीसगढ़ के दौरे पे रहेंगे और आज 5 बजे शोरगुल है, प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे और उनके लिए बाकायदा जो प्रत्याशी हैं उन्होंने वाहनों की अनुमति भी ले ली है। तो अगर हम बात करें आज के दौरे के, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। बेमेतरा, बिलासपुर और कोरबा 3 जिलों के लगातार दौरा करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, साथ ही साथ रोड शो भी करेंगे। इसके अलावा जो है राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ आएंगे और 2 जिलों पर वो जाएंगे, जिस तरह से बेमेतरा भी जाएंगे और इसके अलावा बलौदा बाजार है वहां पर जाएंगे। और इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो भी आएंगे, जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही साथ जो है केंद्रीय गृह मंत्री अनुराग ठाकुर हैं वो भी आएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं वो भी यहां पर छत्तीसगढ़ आएंगे और सघन जनसंपर्क अभियान करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने जिले दुर्ग जिले के लगातार सघन दौरे पर रहेंगे, वहां पर भी कई सभाओं को संबोधित करेंगे, आम मतदाताओं से मिलेंगे। अगर हम पूरी इस चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो दूसरे चरण के मतदान में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान है वो होगा और उसकी सारी तैयारियां कर ली गई है। कल मतपेटी भी जो चुनाव सामग्री आज के प्रचार की अगर बात जाएगा। युगल, आज के प्रचार की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी से कई बड़े चेहरे आ रहे हैं और बीजेपी से कई बड़े चेहरे। बीजेपी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया, तो क्या कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह का कोई प्रयास हो रहा है? कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी क्या कोई नजर आने वाले? हालांकि ज्यादा राज्यों में कांग्रेस की सरकार है नहीं। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जितने भी स्टार प्रचारक हैं, कल जो प्रियंका गांधी है उन्होंने ताबड़तोड़ जनसंपर्क किया, लंबे समय तक जो है सीधा रोड शो किया है। हजारों की संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी मौजूद थे। युवाओं को, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम उन्होंने किया है। और इसके अलावा लगातार जो है जो कांग्रेस के बड़े जो लीडर हैं वो लगातार दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी के, तो बीजेपी शासित जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो जैसे योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हैं, कई जगहों पर सभाओं को संबोधित किया है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं लगभग 7 बार वो आ चुके हैं, लगातार संगठन दौरा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सिलसिला जारी है और आज शाम 5 बजे तक हम देखेंगे तमाम ऐसे चेहरे जो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। चुनाव प्रचार के लिए रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। साथ ही महादेव ऐप को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। कांग्रेस के फैलाए हुए कीचड़ में कमल खिलाने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो कि ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, मंच से सभाएं कम और नुक्कड़ सभाएं, लोगों से सीधे मुलाकात वो ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि अनुराग ठाकुर का जो एक अंदाज है वो अपने ही अंदाज में प्रचार करते हैं और सभाओं के अलावा वो लोगों से सीधा भी मुलाकात करते हैं। भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। महादेव ऐप में खाने वाले करोड़ों रुपए की धुलाई अब छत्तीसगढ़ करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के कीचड़ फैलाए हुए में अब कमल खिलने की तैयारी।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल भी प्रचार के मोर्चे पर डटे हुए हैं और बीजेपी की तरफ से होने वाले आरोपों की बौछार का बराबर माकूल जवाब भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने पेंड्रा और कोटा में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान एक तरफ अपने सरकार की 5 साल की उपलब्धियों को गिनवाया तो दूसरी तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार से लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले किए। सीएम बघेल ने रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल की याद दिलाते हुए बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। इनका काम है राम नाम जपना, पराया माल अपना। छत्तीसगढ़ में कितने राम की मूर्ति हम लोग लगा चुके हैं, ये लोग वर्षों में एक भी नहीं कर पाए हैं। कोरिया जिले में, रामगढ़ में, तुरतुरिया में और उसके बाद सब शिवरी नारायण में, राजिम में, चंपारण में, चंदखुरी में, सिहावा में, इतने जगह भगवान राम की दिव्य मूर्ति हमने स्थापित की। राम वनगमन पर्यटन पर बनाया, 15 साल तक मौका मिला था, नहीं बनाया। तो ये राम के नाम से वोट मांगते हैं। राम हमारे दिल में बसते हैं, हमारे आस्था का विषय है। और भांजा हमारे तो भांजा राम है, क्योंकि माता कौशल्या यहाँ की बेटी है छत्तीसगढ़ की, तो हमारा तो रिश्ता है। इन लोगों को नहीं है, इन लोग वोट और नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां मनेंद्रगढ़ के चिरमिरी से पर्चे के ऊपर पर्चा चिपकाकर विवाद पैदा हो गया प्रचार प्रसार के दौरान। प्रचार प्रसार का पोस्टर ढक जाने के कारण कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कह रहे हैं। और वहीं भाजपा प्रत्याशी का ये कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी का चेहरा इतना पॉपुलर नहीं है जो उन्हें ढकने की आवश्यकता पड़े। पूरे विधानसभा में मुझे बाई नेम बाई फेस जाना जाता है, ये उनका कहना है। जबकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं और उनके कैंडिडेट्स की तरफ से ये बात कही जा रही है कि इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना होगा, चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की बात कही जा रही है। और अमूमन अंशिका ऐसा देखा जाता है चुनाव में एक दूसरे को प्रचार करने से रोकने की भी कोशिश होती है और इस तरह पोस्टर के ऊपर पोस्टर चिपकाना ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अभी इतनी भी आवश्यकता नहीं हो गई है कि पर्चे के ऊपर पर्चा हम लगाएं। इतने बड़े वो पॉपुलर चेहरा नहीं है कि उनके चेहरे को ढकने की जरूरत पड़े। श्याम बिहारी को एक एक बच्चा क्षेत्र में जानता है। हमारा पर्चा नहीं भी लगेगा तो एक एक व्यक्ति जानता है। 1,35,000 वोटर हैं, उसमें से मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं दावा करता हूँ 1,35,000। खबरें आगे भी जा रही है, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।